14 वर्ष के वनवास के पश्चात भगवान राम के आने पर अयोध्या वासियों की जो प्रतिक्रिया हुई थी वही प्रतिक्रिया इसमें मेरी है। मेरे हर्ष का कोई ठिकाना नहीं है। 2 प्रतिज्ञाएं। पहली कि श्री अयोध्या में कथा करने तब आऊंगा जब राम जन्मभूमि का निर्णय हो जाएगा, एक। और दूसरी प्रतिज्ञा की थी कि अपनी राम कथा में श्री राम राज्याभिषेक का उत्सव तब करूंगा जब ये निर्णय हमारे पक्ष में आ जाएगा। दोनों प्रतिज्ञाएं भगवान ने पूरी कर ली। तो मैं बहुत प्रसन्न हूं। कुछ भी नहीं शास्त्र से विरुद्ध है। पौष मास है पर मकर संक्रांति के सूर्य हैं। सौर मास मकर का है और द्वादशी तिथि है, शुक्ल पक्ष, पुनर्वसु नक्षत्र है, उसमें त्रेता की छाया आ रही है। उसी समय भगवान राम गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, रामलला जी। And so this is a great moment. A temple has resurrected from that place after 500 years. Naturally, there is a great sense of celebration in the whole country. Actually, people wanted to celebrate when the judgment came in favor of the temple itself. But it was the wisdom of our government, the wisdom of our Prime Minister especially, that people were asked not to celebrate at that time. All were requested not to celebrate. And now we have to unleash that emotion which they have been holding back for 5 years now. राम सबके हैं, राम जन जन के हैं, राम का विश्व है, राम व्यापक हैं, राम विश्व के प्रणेता है, राम विश्व के मानवों की आचार्य संहिता है, राम विश्व की आधारभूत हैं, राम एक बहुत बड़े नायक हैं, राम एक इस देश के प्राण हैं, इस देश की श्वास हैं। राम सबके हैं, जिनको भी श्वास और हवा की ज़रूरत है उनके राम हैं। और रही बात जातिवाद के लिए राम मंदिर नहीं हो रहा, सबरी का मंदिर बन रहा, निषाद राज जी का भी मंदिर बन रहा, तो क्या ये जातिवाद के लिए बन रहा? जातिवाद के लिए मंदिर नहीं है, अपितु राम भक्तों की आस्था के लिए मंदिर है। राम जी तो अवध में विराज रहे। पहले लोग कहते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, अब बन गया है भगवान की कृपा से। राम लला आ रहे हैं 22 तारीख को और हिंदुओं को जगा रहे हैं हनुमान जी की कृपा से। अभी वर्तमान में एक गीत बहुत चल रहा है, 2 लाइन उसकी सुना देते हैं। अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा में इसी प्रकार से उसका व्यवस्था होती है। पहले प्राचित करेंगे जजमान, उसके बाद में जो विद्वान लोग रहेंगे वो मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ने के बाद में जितनी प्रक्रिया है वो पूरा आचार्य के द्वारा किया जाएगा। वो होने के बाद 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद में रामलला को वो भव्य मंदिर में जो सिंहासन बन गया उसमें स्थापित किया जाएगा। यह होने के बाद में तो उनको पूजा किया जाएगी, उनको स्नान कराया जाएगा। स्नान के बाद में उनको कपड़ा पहनाएगा, कपड़ा पहनाने के बाद में फिर उनको जो मुकुट है, कुंडल है, उसको पहनाए। सब कुछ पहनाने के बाद तब श्रृंगार जब हो जाएगा तब उनको भोग लगाएगा। इसके बाद आरती करेंगे, इसी के नाम श्रृंगार आरती। लेकिन ये हम सबके लिए बड़े गौरव का विषय है। 500 साल के संघर्ष की यात्रा के बाद हमने ये समय पाया है कि हमारे रामलला मंदिर में विराजेंगे। और मैं आपको बता दूं, भारत के बहुत सारे ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने इस संकल्प की पूर्ति के लिए जूते नहीं पहने, सर पे पगड़ी नहीं पहनी, लोगों ने अन्न का त्याग किया, कई स्त्रियों ने केश खोल कर रखे इस संकल्प के साथ कि हमारा संकल्प जब पूरा होगा भगवान का मंदिर बनेगा। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारी पीढ़ी ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य अर्जित कर रही है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। पूरे विश्व के सनातनियों को बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि रामलला अयोध्या में भव्यता के साथ मंदिर में विराजमान होंगे। भगवान अवतार नहीं लेते हैं, निराकार होते हैं।
वो भी इसमें जुड़े रहे, और जो ये मानते हैं कि भगवान ने अवतार लिए थे वो भी इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि राम सिर्फ भगवान नहीं है, राम मर्यादाओं के आदर्श के उत्कृष्ट उदाहरण है कि मर्यादाएं क्या होती हैं, जिसमें उन्होंने किस प्रकार से बहुत गरीब सर्वहारा वर्ग का सहयोग लेकर के रावण का संहार किया है, किस प्रकार से जंगल में रहने वाली एक भीलनी के हाथ के बेर खा करके राजकुमार होते हुए भी अपनी क्षुधा मिटाई है और उनका स्मरण रहा। इसलिए रामराज में उन्होंने आर्थिक विषमता नहीं आने दी, क्योंकि उनको शबरी याद थी, उनको केवट याद था, उनको निषाद याद था, भाई की लात अपनी छाती पे खाया हुआ विभीषण याद था। इसलिए वो अपनी प्रजा की भावनाओं का बहुत सम्मान करते थे कि रावण ने अपने सगे भाई की बात नहीं मानी थी, जब उसने सुझाव दिया था तो उसको लात मारी थी विभीषण को, निकल जा मेरे राज्य से बाहर। जो अपने राज्य में अपमान करेगा अच्छी सलाह देने वाले का, वो रावण का राज्य हो सकता है, राम का राज्य नहीं हो सकता। इसलिए राम राज्य की कल्पना आती है फिर सामने युवा पीढ़ी के लिए कि राम राज्य एक आदर्श राज्य है जिसमें शासन में बैठे हुए व्यक्ति को अपने चरित्र का उत्कृष्टतम उदाहरण प्रस्तुत करना है। उस पर भ्रष्टाचार का आरोप ना हो, उस पर व्यभिचार का आरोप ना हो, और आरोप लगाने वाले को वो दंडित ना करे। जिसकी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे वो घड़ी अब आ गई है, और मुझको लगता है कि पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की भव्य दिव्य नव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आज पहला मुहूर्त है, और आज से पूजन जो प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त देवताओं का आवाहन, कलश स्थापना, नवग्रह का पूजन, अन्य देवी देवताओं का प्रतिष्ठित की जाएगी वहां पर कि देवी देवता की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो। तो आज इससे शुरुआत हम लोग करेंगे। कितनी प्रसन्नता की बात है कि जिस क्षण की सदियों से प्रतीक्षा थी, हमारे रामलला वास्तव में अब अयोध्या में अपने मंदिर में, अपने भवन में स्थापित हो गए, गर्भगृह में स्थापित हो गए। 22 जनवरी को तो हम सब अपनी आंखों से उस प्राण प्रतिष्ठा के सुअवसर को देखेंगे, किंतु रामलला गर्भगृह में विराजमान हो गए, और ये विराजना एक ऐतिहासिक घटना हमारे लिए तो आज प्रकाट्य हो गया भगवान राम का।